नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके प्यारे यूट्यूब चैनल एस ऑफ द रेस पाठशाला में। और मैं हूं आपका होस्ट दोस्त शशांक, और आज आपका स्वागत करता हूं आपके डेली करंट अफेयर्स के सेशन में फॉर द डेट 31 जुलाई 2020 के लिए। और क्या करना है आपने, 1 तारीख को यानी कि 1 अगस्त को अपना मंथली करंट अफेयर्स का सेशन देखना नहीं भूलना है। ठीक है, तो आपको क्या चाहिए, पीडीएफ चाहिए। तो क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, वहां पे लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम चैनल को कर लो ज्वाइन। इंस्टा और फेसबुक पे भी हमें फॉलो कर सकते हो। तो चलिए अपना आज का सेशन शुरू करते हैं। उससे पहले दोस्तों चैनल को कर लो फटाफट से सब्सक्राइब और वीडियो को कर दो लाइक। ठीक है, आपका एक लाइक एक सब्सक्राइब हमें बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है। चलिए तो फर्स्ट न्यूज देखते हैं। वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सन 30 जुलाई। तो कब मनाया गया आपका क्या, वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सन। तो कब आपका 30 जुलाई को सेलिब्रेट किया गया है वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सन। तो विश्व तस्करी के खिलाफ व्यक्तियों में दिवस 30 जुलाई, कब 30 जुलाई को मनाया गया, किस लिए, टू रेज अवेयरनेस ऑफ द सिचुएशन ऑफ विक्टिम्स ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग। अब ह्यूमन ट्रैफिकिंग क्या होती है, आपने किसी एक पर्सन को किडनैप किया या फिर उसको उसकी मर्जी के खिलाफ आपने क्या किया, उठाकर कहीं और ले जाकर बेच दिया। क्या किया, बेच दिया। अब वो किस पर्पस के लिए बेचा वो अलग बात है, बट आपने उसको क्या किया, सेल कर दिया किसी को। ठीक, तो इसको बोलते हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग। क्या बोलते हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग फॉर द प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ विक्टिम्स राइट्स। और दूसरा इसका मोटिव है, तो इसके एक तो इसके लिए जागरूकता फैलानी है। ठीक है, और दूसरा क्या, जो प्रमोशन है किसका और प्रोटेक्शन है विक्टिम राइट्स का। आपके जो विक्टिम्स होते हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग के, उनके जो राइट्स हैं, ठीक है, उनको बचाने के लिए, उनको कहीं ना कहीं लोगों की नजरों में लाने के लिए इस डे को मनाया जाता है। अब आपकी थीम क्या रही थी आपके वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्संस की 2020 के लिए, तो कमिटेड टू द कॉज। क्या, कमिटेड टू द कॉज वर्किंग ऑन द फ्रंट लाइन टू एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग। क्या, कमिटेड टू द कॉज वर्किंग ऑन द फ्रंट लाइन टू एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग। याद रखोगे। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। CSIR UBA IIT दिल्ली। आपका एक तो CSIR, दूसरा है आपका UBA IIT दिल्ली, और आपका विजनाना भारती। क्या, विजनाना भारती, इन्होंने साइन किया है ट्राईपार्टाइट MOU। क्या, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो CSIR UBA IIT दिल्ली और विजना भारती ने त्रिपक्षीय MOU पर हस्ताक्षर किए। किस पे, त्रिपक्षीय MOU पर हस्ताक्षर किए। ठीक है, आपका जो UBA IIT क्या है, उन्नत भारत अभियान। ठीक है, ये उन्नत भारत अभियान क्या, अंडर MOU UBA कैन एक्सेस टू CSIR, इनकी क्या टेक्नोलॉजीज। क्या, CSIR टेक्नोलॉजीज, आपकी जो CSIR की टेक्नोलॉजीज है, ठीक है, उनको एक्सेस कर पाएगा कौन, आपका UBA। कौन, UBA उन्नत भारत अभियान, जो कि IIT चला रहा है। कौन चला रहा है, IIT चला रहा है जिसको CSIR। अब आपका जो CSIR ये क्या है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। क्या है दोस्तों, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। इसके डायरेक्टर कौन है, डायरेक्टर जनरल है शेखर सी मांडे। कौन है, शेखर सी मांडे इसके डायरेक्टर जनरल है। स्टैब्लिश हुआ था कब, 26 सितंबर 1942। कब, 26 सितंबर 1942 को ये स्टैब्लिश हुआ था आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं, अपनी नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, आपकी जो इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी है, विल बाय 1.80 लाख फेस मास्क फ्रॉम KVIC। तो आपकी इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी KVIC से 1,80,000 फेस मास्क खरीदेगी। क्या खरीदेगी, 1,80,000 फेस मास्क खरीदने वाली है। अब ये फेस मास्क रहेगा कैसा, अब देखो रेड तो इस पे होगी स्ट्रिप। क्या होगी, रेड होगी स्ट्रिप। ब्राउन कलर का ये मास्क रहने वाला है। किस कलर का, ब्राउन कलर का ये मास्क रहने वाला है। और इस पे होगा एक रेड क्रॉस सोसाइटी का लोगो। क्या होगा, आपकी इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी का लोगो होगा। याद रखोगे। अब आपका जो KVIC के स्टैटिक फैक्ट देखो, खादी विलेज एंड इंडस्ट्रीज कमीशन। क्या, खादी विलेज एंड इंडस्ट्रीज कमीशन फाउंडेशन। तो इसका फाउंडेशन ईयर है 1956। क्या है, 1956 इसका फाउंडेशन ईयर है। किसके लिए, आपके खाद्य विलेज एंड इंडस्ट्रीज कमीशन के लिए। हेडक्वार्टर है इसका मुंबई में। कहाँ पर, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। इसको ठीक कर लो। चेयरमैन है इसके विनय कुमार सक्सेना। कौन है, विनय कुमार सक्सेना इसके चेयरमैन है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। सुनील यादव वॉन करमवीर चक्र अवार्ड। कौन सा, करमवीर चक्र अवार्ड, किसके, फ्रॉम UN एंड आईकोंगो। आपका आईकोंगो और UN ने दिया है क्या, करमवीर चक्र अवार्ड। कौन सा अवार्ड, करमवीर चक्र अवार्ड। किसको, सुनील यादव को। किसको, सुनील यादव को। सुनील यादव ने UN और आईकोंगो से करमवीर चक्र पुरस्कार जीता। कौन सा, करमवीर चक्र पुरस्कार किसको मिला, आपके सुनील यादव को। किसको मिला है, सुनील यादव को मिला है। अब आपका जो यूनाइटेड नेशन है, इसका फाउंडेशन डे क्या है, 24 अक्टूबर 1945, यानी कि 24 अक्टूबर
45। हेडक्वार्टर है इसका न्यूयॉर्क यूएसए में। कहाँ पर? न्यूयॉर्क यूएसए में इसका हेडक्वार्टर है। सेक्रेटरी जनरल है इसके एंटोनियो गुटरेस। कौन है? एंटोनियो गुटरेस इसके सेक्रेटरी जनरल है। अब आपका जो आईकॉन्गो है इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एनजीओ। क्या है? इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एनजीओ को बोलते हैं हम आईकॉन्गो। क्या बोलते हैं? आईकॉन्गो इन एब्रीविएशन। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। और ये कौन है? ये आपके सुनील कुमार या सॉरी सुनील यादव। क्या नाम है इनका? सुनील यादव। चलिए आगे बढ़ते हैं। लॉर्ड राम्स इमेज विल बी डिस्प्लेड इन टाइम स्क्वायर। कहाँ पर? टाइम स्क्वायर पे आपके लॉर्ड राम की यानी भगवान राम की क्या लगने वाली है? तस्वीर लगने वाली। किस लिए? टू सेलिब्रेट राम टेम्पल्स ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी। ठीक है, जो आपका राम टेम्पल है उसका जो शिलान्यास होगा, उसका जो क्या मंदिर बनाने का काम स्टार्ट होने वाला है, तो उस सेरेमनी के लिए आपका जो टाइम स्क्वायर है उस पर आपके भगवान राम की क्या लगाई जाएगी? तस्वीरें लगाई जाएंगी। राम मंदिर के भव्य समारोह का जश्न मनाने के लिए टाइम स्क्वायर में भगवान राम के चित्र प्रदर्शित किए जाएंगे। किसके? भगवान राम के चित्र। कहाँ पर? टाइम स्क्वायर में। कहाँ पर? टाइम स्क्वायर में। याद रखना इस न्यूज को। ठीक है, तो हाथ जोड़ लो फटाफट से, जय श्री राम बोल दो। चलिए आगे बढ़ते हैं। पावर मिनिस्ट्री डेडिकेटेड सैकी 1, 2, 3 विंड प्रोजेक्ट टू नेशन। ठीक है, किसके? सैकी के फर्स्ट, सेकंड और थर्ड विंड प्रोजेक्ट किसको? नेशन को समर्पित कर दिए। किसने? आपके पावर मिनिस्टर ने। ठीक है, किसने? आपके पावर मिनिस्टर ने। तो ऊर्जा मंत्री ने सैकी 1, 2 और 3 पवन परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित किया। किसको? राष्ट्र को समर्पित कर दिया है। ठीक है, तो सैकी है क्या? पहले देखो, सैकी विल बी डेवलप्ड बाय सैमकॉर्प एनर्जी इंडिया लिमिटेड। कौन बनाने वाला? आपका सैमकॉर्प एनर्जी इंडिया लिमिटेड बनाने वाला आपका सैकी। अब सैकी क्या है? सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। क्या? सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के प्रोजेक्ट हैं 1, 2 और 3, जिनको पूरा कौन करेगा? आपका सैमकॉर्प एनर्जी इंडिया लिमिटेड। कौन? सैमकॉर्प इंडिया एनर्जी लिमिटेड। अब इसके चेयरमैन कौन है सैकी के? प्रवीण कुमार। कौन है? प्रवीण कुमार जी। अब इसका फाउंडेशन डे क्या है? 9 सितंबर 2011, 9 सितंबर 2011 को इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में। कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। याद रखोगे कहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है? न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। अब आपकी जो मिनिस्ट्री, क्या? मिनिस्ट्री ऑफ पावर। क्या? आपकी मिनिस्ट्री ऑफ पावर। इसके मिनिस्टर कौन है? इसके मिनिस्टर है राजकुमार सिंह। कौन है? राजकुमार सिंह। कॉन्स्टिट्यूएंसी है आरा बिहार। आरा बिहार इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, याद रखोगे। और ये कौन है? ये आपके मिनिस्टर ऑफ पावर। कौन है? मिनिस्टर ऑफ पावर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। कैबिनेट अप्रूव्ड नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। तो आपकी जो कैबिनेट है उसने अप्रूव कर दिया क्या? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। 34 साल के बाद कभी पहली बार आपका चेंज हुआ आपकी एजुकेशन पॉलिसी में। तो आपकी एजुकेशन पॉलिसी चेंज कर दी है किसने? आपकी कैबिनेट ने। ठीक है, और इस नई पॉलिसी का नाम है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। कैबिनेट ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी दी। किसको? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी दी है आपकी कैबिनेट ने। अब इसके जो इनॉग्रेटर है, जिसको बोलेंगे, जिन्होंने ये घोषणा की है, वो कौन है? रमेश पोखरियाल निशंक साहब। कौन है? रमेश पोखरियाल निशंक साहब, जो कि क्या है? मिनिस्टर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। क्या है? मिनिस्टर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। कॉन्स्टिट्यूएंसी इनकी हरिद्वार उत्तराखंड। क्या है? हरिद्वार उत्तराखंड इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है। तो आपको बता देता हूँ इस न्यूज में और क्या है। सिंगल रेगुलेटर फॉर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन मल्टी। अब पहला देखो पॉइंट क्या है? सिंगल रेगुलेटर होगा। क्या होगा? सिंगल रेगुलेटर, मतलब जो रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करवाएगा, ठीक है, गाइडलाइंस जारी करेगा, वो एक कौन होगा? सिंगल रेगुलेटर, मतलब एक ही एजेंसी इसको करवाएगी। अभी मल्टीपल एजेंसीज हैं जो कि आपकी हायर एजुकेशन को कंट्रोल करती हैं। मल्टीपल एंट्री, अब आप और एग्जिट ऑप्शन इन डिग्री कोर्सेज। अब देखो, आपने एक डिग्री स्टार्ट करी, आपका 4 साल का कोर्स है, 3 साल का कोर्स है। अब वो कहते हैं कि फर्स्ट ईयर में ही एडमिशन होगा और आपका लास्ट ईयर में यानी कि फाइनल ईयर में ही आप डिग्री छोड़ पाओगे, बट अब ऐसा नहीं होगा। ठीक है, अब क्या आप डिग्री कोर्सेज में क्या कर सकते हो? किसी भी ईयर में जाके एडमिशन ले सकते हो, किसी भी ईयर में उसको ड्रॉप कर सकते हो और आपको डिग्री अलॉट कर दी जाएगी। ठीक है, तो पूरी डिग्री तो नहीं मिलेगी, उसके बेसिक जो भी होंगे वो आपको रिवील कर दिए जाएंगे। डिसकंटिन्यूएशन ऑफ एमफिल प्रोग्राम, आपके जो एमफिल के प्रोग्राम्स हैं इनको बंद कर दिया गया है। क्या कर दिया गया? बंद कर दिया गया। हाउस टेक्स बोर्ड एग्जाम्स, ठीक है, हाउस टेक्स बोर्ड एग्जाम्स कॉमन एंट्रेंस फॉर यूनिवर्सिटीज आर अमंग दी हाईलाइट्स ऑफ न्यू एजुकेशनल पॉलिसी। ठीक है, अब बोर्ड एग्जाम्स के बारे में, कॉमन एंट्रेंस एग्जाम्स के बारे में, ठीक है, ये सब क्या होंगे? इनके हाईलाइट होंगे। क्या होंगे? इसके हाईलाइट्स होंगे। इनके लिए नई नई गाइडलाइंस जारी करने वाले हैं। तो उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए एकल नियामक डिग्री पाठ्यक्रमों में कई प्रवेश और निकास के विकल्प, एमफिल कार्यक्रमों की छूट, कम दाव बोर्ड परीक्षा, विश्वविद्यालयों के लिए सामान्य प्रवेश परीक्षा नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मुख्य आकर्षण है। याद रखोगे। तो
तो एजुकेशन पॉलिसी विल प्रूव टू बी ए माइलस्टोन इन मेकिंग ऑफ न्यू इंडिया। तो न्यू इंडिया इस मोटिव को ध्यान रखते हुए इस एजुकेशन पॉलिसी को लॉन्च किया गया है। शिक्षा नीति 2020 न्यू इंडिया के निर्माण के लिए मील का पत्थर साबित होगी। अब आपकी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 एम्स टू इंक्रीज द ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो इन हायर एजुकेशन इंक्लूडिंग vocational education from 26.3% in 2018 to 50% by 2035। अब आपका जो क्या है ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है, मतलब कि जितने पर्सन इसमें ऑन एन एवरेज पार्ट लेते हैं आपके हायर एजुकेशन के लिए, मतलब अपने डिग्री कोर्सेज पूरे करते हैं, तो वो अभी करंट में रेट चल रहा है आपका 26.3%। कितना? 26.3%। और एम रखा गया है आपका 2035 तक इसको कितना कर दिया जाएगा? 50% तक लेके आ जाएंगे। कहाँ तक? 50% तक। तो आपकी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का उद्देश्य उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात को बढ़ाना है, जिसमें व्यावसायिक शिक्षा को 2018 में 26.3% से बढ़ाकर 2035 तक 50% करना है। कितना? 50% करना है। तो आपकी जो वोकेशनल एजुकेशन है इसको इंक्रीज करना है यहाँ से लेकर यहाँ तक। कब? और इसका माइलस्टोन यानी कि इसका टारगेट क्या रखा गया? 2035। क्या रखा गया? 2035। याद रखोगे? चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। नमामि गंगे प्रोजेक्ट इंक्लूडेड इन प्राइम मिनिस्टर्स अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। अब आपका जो नमामि गंगे प्रोजेक्ट है इसको भी इंक्लूड कर लिया गया है किसके अंदर? आपके प्राइम मिनिस्टर्स अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। मतलब इसको भी अब नामित किया जा सकता है अवार्ड के लिए। ठीक है, तो नमामि गंगे परियोजना में लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार शामिल है। मतलब इसको शामिल किया गया उस लिस्ट में जो कि दी गई है कि ये लोग यानी कि ये ऑर्गेनाइजेशन इस अवार्ड को जीत सकते हैं। अब आपका नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? राजीव रंजन मिश्रा। कौन है? राजीव रंजन मिश्रा। अभी चलाया किस लिए गया था? टू हेल्प स्टैम पॉल्यूशन इन गंगा रिवर बेसिन। अब आपकी जो गंगा है जितनी भी प्रदूषित हुई थी, ठीक है, उन सबको, उस सारी गंदगी को बाहर निकाल के फेंकना है, गंगा को डीपॉल्यूट करना है। क्या करना है? डीपॉल्यूट। ठीक है, उसको पॉल्यूशन फ्री बनाना है। तो उसके लिए आपका नमामि गंगे प्रोजेक्ट चलाया गया था। कौन सा प्रोजेक्ट? नमामि गंगे प्रोजेक्ट। तो जय गंगे मैया की। आगे चलते हैं, अपना नेक्स्ट न्यूज देखते हैं अपनी। परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया टू WTO। आपके जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है कहाँ के लिए? आपके WTO के लिए। उन्होंने प्रेजेंट कर दिया है क्या? अपना लेटर ऑफ क्रेडेंशियल्स। क्या? अपना लेटर ऑफ क्रेडेंशियल्स। किसको? टू डायरेक्टर जनरल ऑफ WTO। आपके WTO के डायरेक्टर जनरल को। WTO के लिए भारत के स्थायी प्रतिनिधि ने विश्व व्यापार संगठन के महानिदेशक को पत्र प्रस्तुत किया। क्या किया? पत्र प्रस्तुत किया। परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया टू द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कौन है? आपके ब्रजेंद्र नवनीत। कौन है? ब्रजेंद्र नवनीत है। अब आपका जो WTO ये क्या है? आपका वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। डायरेक्टर जनरल इसके रॉबर्टो अजीवेडो। कौन है? रॉबर्टो अजीवेडो। हेडक्वार्टर इसका जिनेवा स्विट्जरलैंड में। कहाँ पर? जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। फाउंडेशन डे है इसका 1 जनवरी 1995। आपका 1 जनवरी 1995 को स्थापना हुई थी आपके वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की। मेंबर कंट्रीज है इसमें 164। कितनी? 164। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस विद माई जीओवी। ठीक है, आपकी जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है इसने माई जीओवी के साथ मिलकर कंडक्ट कराया है क्विज कंपटीशन। किसके ऊपर? ऑन आत्मनिर्भर भारत स्वतंत्रता भारत। क्या? आत्मनिर्भर भारत स्वतंत्र भारत। याद रखोगे, माई जीओवी के साथ रक्षा मंत्रालय ने आत्मनिर्भर भारत स्वतंत्र भारत पर प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता आयोजित की। क्या आयोजित की? आपकी प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता आयोजित की। याद रखोगे, स्टार्ट होगा 30 जुलाई यानी कि कल से स्टार्ट हो चुका है और कब तक चलेगा? 10 अगस्त तक। अब 10 अगस्त तक चलाया जाएगा ये आपका क्विज कंपटीशन। याद रखोगे, आपको पार्ट लेना है तो इसमें आप पार्ट भी ले सकते हो। किस लिए? टू क्रिएट पैट्रियोटिक फीलिंग अमंग यूथ एंड मासेस। ठीक है, किस लिए? कि आपकी देशभक्ति की फीलिंग जगानी है, देशभक्ति की भावना जगानी है। किसके अंदर? आपके जन सामान्य के अंदर। किसके अंदर? जन सामान्य के, मतलब जो भी लोग बाग हैं आपकी कंट्री के, उनके अंदर। याद रखोगे। अब आपके जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, इसके मिनिस्टर हैं आपके राजनाथ सिंह। कौन है? राजनाथ सिंह जी इसके मिनिस्टर हैं। उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है लखनऊ उत्तर प्रदेश। क्या है? लखनऊ उत्तर प्रदेश इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है। लखनऊ उत्तर प्रदेश क्या है? इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है। याद रखोगे, इस बात को याद रखना पक्का। ठीक है। US imposed sanctions on Syrian president eldest son।
आपका जो यूएस है, यूनाइटेड स्टेट्स यानी कि अमेरिका ने सीरिया के राष्ट्रपति के सबसे बड़े बेटे पर प्रतिबंध लगा दिए। किस पर? सीरिया के राष्ट्रपति के सबसे बड़े बेटे पर प्रतिबंध लगा दिए। ठीक है, अब देखते हैं इनका नाम क्या और प्रेसिडेंट कौन है आपके सीरिया के लिए। तो आपका सीरिया, इसकी कैपिटल क्या है? कैपिटल है इसकी दमिश्कस। क्या है? दमिश्कस इसकी कैपिटल है। करेंसी है पाउंड, करेंसी क्या है इसकी? पाउंड इसकी करेंसी है। प्रेसिडेंट है बशर अल असद। कौन है? बशर अल असद इसके प्रेसिडेंट है। ठीक है, और इनके बेटे का नाम है हफीज। क्या नाम है इनके बेटे का? हफीज नाम है इनका। और ये आपके बशर अल असद। कौन है? बशर अल असद, जो कि सीरिया के प्रेसिडेंट है। कौन है? सीरिया के प्रेसिडेंट है, याद रखोगे। चलो आगे बढ़ते हैं। हाई कमिश्नर रीवा गांगुली दास। ठीक है, आपकी जो रीवा गांगुली दास जो कि इंडिया की हाई कमिश्नर है टू बांग्लादेश। किसके लिए? बांग्लादेश के लिए। हैंडेड ओवर 2 स्कूल बसेज इन ढाका। तो ढाका में इन्होंने क्या? 2 स्कूल बसेस दिए हैं। क्या? 2 स्कूल बसेस दिए हैं। उच्चायुक्त रीवा गांगुली दास ने ढाका में 2 स्कूल बसेस सौंपी। कितनी? 2 स्कूल बसेस सौंपी। ठीक है, अब ये स्कूल बसें कौन से स्कूल को दी थी? 2 स्कूल बसेस टू नालंदा उच्च विद्यालय। क्या? नालंदा उच्च विद्यालय। किसको? नालंदा उच्च विद्यालय। ठीक है, हायर होता है ये, हायर। ठीक है, बंगाली में उच्च को बोलते हैं हायर। ठीक है, क्या बोलते हैं? हायर को उच्च बोलते हैं। अब आपको जो बांग्लादेश है इसकी कैपिटल क्या है? ढाका, और करेंसी है टका। करेंसी क्या है इसकी? टका इसकी करेंसी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आयुष्मान भारत गोल्डन कार्ड्स इशूड टू ओवर 70% पीपल इन लेह कारगिल। आपके लेह कारगिल के अंदर 70% से भी ज्यादा लोगों को बांट दिए गए हैं आयुष्मान भारत गोल्डन कार्ड। क्या? आयुष्मान भारत गोल्डन कार्ड, जो कि हिस्सा है आपके आयुष्मान भारत योजना के। किसके? आयुष्मान भारत योजना के। आयुष्मान भारत स्वर्ण कार्ड ले कारगिल में 70 से अधिक लोगों को जारी किए गए। 70% लिखना। क्या? 70% से अधिक लोगों को जारी किए गए। अब आपका जो आयुष्मान भारत योजना, क्या? आयुष्मान भारत योजना एम्स टू प्रोवाइड फ्री हेल्थ कवरेज एट सेकेंडरी एंड टर्शरी लेवल। तो हर एक व्यक्ति को, ठीक है, ग्रास रूट लेवल से, ठीक है, जो भी निचले स्तर का व्यक्ति है और ऊपर तक के स्तर का व्यक्ति है, उसको क्या? आपकी फ्री हेल्थ कवरेज होनी चाहिए इंडिया के अंदर। ठीक है, जो भी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं अपनी हेल्थ के लिए कुछ भी, तो उनको क्या? हेल्थ कवरेज प्रोवाइड करानी, उनको मेडिकल फैसिलिटीज दी जाएंगी, उसके लिए इनको फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलेगी, जिससे ही क्या करा सकते हैं? अपना अच्छे से अच्छा इलाज करवा सकते हैं, जो कि एक बहुत बेसिक सी नीड है। ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखी है ये बात। तो प्रोवाइड से कवर, अभी आयुष्मान भारत योजना करवाती क्या? प्रोवाइड से कवर ऑफ 5 लाख पर फैमिली। ठीक है, आपकी फैमिली को कितने? 5 लाख हर साल। ठीक है, 5 लाख हर साल मिलेंगे। किस लिए? फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट। आप अपना मेडिकल ट्रीटमेंट करा सकते हो इन 5 लाख रुपयों से। ठीक है, इन एम्पेलेंड हॉस्पिटल बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट। जो भी पब्लिक और प्राइवेट हॉस्पिटल लिस्टेड है आयुष्मान भारत योजना में, वहां पर जाके आप अपना इलाज फ्री में करा सकते हो। फ्री का मतलब है कि सरकार आपके बिहाफ पे पैसे प्रोवाइड कराएगी हॉस्पिटल्स को। ठीक है, ई कार्ड्स आर प्रोवाइडेड टू द एलिजिबल बेनिफिशरीज। और इसके लिए कंडीशन रखी है, अगर आप उस कंडीशन को फिल करते हो तो आपको दे दिया जाएगा आयुष्मान भारत गोल्डन कार्ड। ठीक है, आयुष्मान भारत गोल्डन कार्ड कुछ ऐसा दिखता है आपका आयुष्मान भारत गोल्डन कार्ड। चलो आगे बढ़ते हैं। ग्रीन J&K ड्राइव 2020 बिगिन इन रामनगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ जम्मू। ठीक है, अब ये रामनगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर लोकेटेड है? जम्मू में। ठीक, अब यूपीएससी वाले, बैंक वाले, एसएससी वाले सब याद रखना, रामनगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर? आपकी जम्मू में है। ठीक है, तो आपकी ग्रीन J&K ड्राइव कहाँ पर चलाई गई है? रामनगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में चलाई गई है। याद रखोगे, जम्मू के रामनगर वन्यजीव अभ्यारण्य में ग्रीन J&K ड्राइव 2020 की शुरुआत हुई। अब किस लिए? टू मार्क 72nd वन महोत्सव। कौन सा? 72वां वन महोत्सव। एंड सेटिंग द बॉल रोलिंग फॉर मॉनसून प्लांटेशन इन जम्मू रीजन। ठीक है, अब क्या करना है? मॉनसून प्लांटेशन करना है जम्मू रीजन के अंदर। ठीक है, तो इसको भी स्टार्ट करने के लिए ये ड्राइव चलाई गई है। कौन सी? ग्रीन J&K ड्राइव। और क्या ये 72वां वन महोत्सव स्टार्ट हुआ है या फिर मनाया गया है, उसके लिए आपकी ग्रीन J&K ड्राइव 2020 चलाई गई है। याद रखोगे। अब आपके जो चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन है, ठीक है, किसके लिए? आपके रामनगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के, वो कौन है? सुरेश के गुप्ता। कौन है? सुरेश के गुप्ता। जम्मू एंड कश्मीर, इसके गवर्नर है गिरीश चंद्र मुर्मू। कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू इसके गवर्नर है। याद रखोगे। चलो आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट गवर्नमेंट रन इंटरस्टेट चॉपर सर्विस। क्या आपकी फर्स्ट गवर्नमेंट रन, फर्स्ट है तो इंपॉर्टेंट लगा लो, स्टार लगा लो, जितने लगा सकते हो। रन इंटरस्टेट चॉपर सर्विस फ्लैग्ड ऑफ इन देहरादून। कहाँ पर? देहरादून के अंदर इसको इनॉग्रेट
कर दिया गया है। देहरादून में पहली सरकार द्वारा संचालित अंतरराज्यीय हेलीकॉप्टर सेवा को हरी झंडी दिखाई। ठीक है, देश की पहली है, देश की पहली, ठीक है, जिसको गवर्नमेंट चला रही है, ठीक है, जिसको गवर्नमेंट चलाएगी। याद रखोगे, हेलीकॉप्टर सर्विस है, इंटर स्टेट है, मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने के लिए। ठीक, अब फ्लाइट कहां से कहां तक जाने वाली है? फ्लाइट ऑन देहरादून न्यू टेहरी, ठीक है, कहां से? देहरादून से चलेगी, न्यू टेहरी, श्रीनगर, गढ़वाल और गोचर रूट। ठीक है, इस पूरे रूट पर ये जाने वाली है, देहरादून से न्यू टेहरी, फिर श्रीनगर, फिर गढ़वाल, गोचर, अब यहाँ से फिर देहरादून वापस आएगी। ठीक है, तो ये रूट रहने वाला आपकी फर्स्ट इंटर स्टेट चॉपर सर्विस जो कि गवर्नमेंट रन है। इसको ऑपरेट करेगी कौन सी कंपनी? पवन हंस लिमिटेड। कौन? पवन हंस लिमिटेड इसको क्या करेगी? ऑपरेट करने वाली है। ठीक, अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम ऑफ उड़े देश का आम नागरिक। अब आपकी जो कनेक्टिविटी स्कीम है, नाम क्या है इसका? उड़े देश का आम नागरिक। ठीक है, इसके तहत इस सर्विस को स्टार्ट किया गया है। ठीक है, कुछ ऐसे रहा था इसका इनॉग्रेशन, जो कि क्या ई कॉन्फ्रेंस के थ्रू किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट टू स्टार्ट रैपिड एंटीजन टेस्ट। तो याद रखना कौन सा स्टेट रैपिड एंटीजन टेस्ट स्टार्ट करने वाला है? तो आपका मध्य प्रदेश स्टेट स्टार्ट करने वाला है क्या? आपका रैपिड एंटीजन टेस्ट। कौन सा रैपिड एंटीजन टेस्ट? तो मध्य प्रदेश सरकार ने तेजी से एंटीजन टेस्ट शुरू किया। क्या किया? तेजी से एंटीजन टेस्ट शुरू किया। अब आपको जो मध्य प्रदेश है, इसके सीएम कौन है? शिवराज सिंह चौहान। कौन है? शिवराज सिंह चौहान। तो स्टेट के हेल्थ मिनिस्टर कौन है? डॉक्टर प्रभुराम चौधरी। कौन है? प्रभुराम चौधरी साहब यहाँ के हेल्थ मिनिस्टर। कहाँ के? आपके मध्य प्रदेश के। गवर्नर है आनंदीबेन पटेल, जिनके पास है एडिशनल चार्ज। क्या है? एडिशनल चार्ज है। ठीक है, किसका? मध्य प्रदेश का। वैसे रियल में कहाँ की है? उत्तर प्रदेश की गवर्नर है। कहाँ की? उत्तर प्रदेश की गवर्नर है। कैपिटल है भोपाल। कैपिटल है इसकी भोपाल। डिस्ट्रिक्ट है इसमें 52। कितने? 52 डिस्ट्रिक्ट है। लोकसभा की सीट है 29। कितनी है? 29। और राज्यसभा की सीट है 11। कितनी? 11 सीट्स हैं। डीएलआर नंबर बनता है 522911। क्या? 522911 इसका डीएलआर नंबर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। J&K कमिश्नर सेक्रेटरी लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट लॉन्च मिशन मोड प्रोजेक्ट फॉर लेबरर्स ऑफ अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट। तो जम्मू कश्मीर के आयुक्त सचिव श्रम और रोजगार ने अनंतनाग जिले के मजदूरों के लिए मिशन मोड परियोजना शुरू की। कौन सी मिशन मोड परियोजना शुरू की गई है? ठीक है, कौन सा मिशन मोड प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया है? किसके लिए? लेबरर्स के लिए। कहां पर? आपके जम्मू एंड कश्मीर के अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट के अंदर। याद रखोगे किस लिए अब करेंगे क्या इसमें? टू एंश्योर स्पीडी रजिस्ट्रेशन ऑफ बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स। ठीक है, आपके जो बिल्डिंग बनाने वाले या फिर कोई और कंस्ट्रक्शन वर्क करते हैं, उन मजदूरों का रजिस्ट्रेशन जल्दी से जल्दी हो जाए। और उनका एज ग्रुप क्या रहेगा? 18 से 60। ठीक है, 18 से लेकर 60 साल की उम्र तक के जितने भी वर्कर्स हैं उनका रजिस्ट्रेशन करना है। ठीक, सो दैट दे कैन अवेल द बेनिफिट ऑफ वेलफेयर स्कीम्स ऑफ द बोर्ड। जो कि इस बोर्ड की जिसका गठन किया गया है, इनके वेलफेयर के लिए इन स्कीम्स का फायदा उठा सकें। ठीक है, याद रखोगे ये कौन है? ये है गिरीश चंद्र मुर्मू, जो कि आपके जम्मू एंड कश्मीर के क्या है? गवर्नर है। क्या है? गवर्नर है। चलो आगे बढ़ते हैं। पीयूष गोयल इनॉग्रेटेड CII नेशनल डिजिटल कॉन्फ्रेंस ऑन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। क्या नाम है इसका? CII नेशनल डिजिटल कॉन्फ्रेंस ऑन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस फॉर आत्मनिर्भर भारत। इसको इनॉग्रेट किसने किया? आपके पीयूष गोयल साहब ने। किसने? पीयूष गोयल साहब ने इसको इनॉग्रेट किया है। तो पीयूष गोयल ने एटमैन, इसको ठीक कर लेना। ठीक है, भारत के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर CII नेशनल डिजिटल सम्मेलन का उद्घाटन किया। ठीक है, इतनी बात तो पक्की है, गूगल वालों को हिंदी बिल्कुल भी नहीं आती। ठीक है, ये बात तो बिल्कुल पक्की हो चुकी है, हिंदी हर किसी के बस की बात नहीं है, क्योंकि महान लैंग्वेज है ना हमारे देश की। हर किसी को आ जाएगी तो महान कैसे रहेगी? चलो, तो एमिंग टू कवर, अब इसका एम क्या रहने वाला आपकी इस बिजनेस मीट का? एम टू कवर द नेशंस लेंथ एंड ब्रेथ इन ऑप्टिक फाइबर विद इन द नेक्स्ट 2 ईयर। अब आपका जो ऑप्टिक फाइबर, अब ऑप्टिकल फाइबर केबल होती क्या है? अब इसमें जो डाटा ट्रांसफर होगा, कोई भी इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होगी, वो लाइट के मीडियम से होती है। क्या? लाइट के मीडियम से। और फॉलो करता है ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फिनोमिना। कौन सा? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फिनोमिना। अब आपको पढ़ना है तो आप NCERT की 10th क्लास की बुक उठा के पढ़ लेना, उसमें लिखा है आपका ऑप्टिकल फाइबर के लिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का पूरा फिनोमिना। ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, पढ़ोगे आपको समझ आ जाएगा। ठीक, अभी एम क्या करता है कि जो आपका नेशन है, मतलब हमारा प्यारा भारत, इसमें हर कोने में क्या होनी चाहिए? ऑप्टिक फाइबर केबल होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? ऑप्टिक फाइबर केबल होनी चाहिए। ठीक है, अब आपको जो कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, ठीक है, क्या? CII, इसके प्रेसिडेंट कौन है? उदय कोटक साहब। कौन है? उदय कोटक साहब इसके प्रेसिडेंट है। इसका फाउंडेशन ईयर है 1895। कब? 1895 में इसकी स्थापना हुई थी।
हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में, कहाँ पर, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। और ये कौन है, ये आपके प्यारे पीयूष गोयल। कौन है ये, पीयूष गोयल साहब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यस बैंक टू पोजीशन ऑफ रिलायंस सेंटर। आपका जो रिलायंस सेंटर जो कि अनिल अंबानी के अंडर में था, किसके, अनिल अंबानी के अंडर में था। ये मैं सोच रहा हूँ मुकेश अंबानी वाला रिलायंस सेंटर, ठीक है, किसके, जो अनिल अंबानी जी के अंडर में था, उसका पोजीशन ले लिया किसने, यस बैंक ने। किसने ले लिया, यस बैंक ने ले लिया, क्योंकि ये लोन नहीं चुका पाए अपना। यस बैंक ने रिलायंस सेंटर को अपने कब्जे में ले लिया। किसमें ले लिया, अपने कब्जे में ले लिया। अब सेंटर था कहाँ, सेंटर सिचुएटेड एट सांता क्रूज इन मुंबई। मुंबई के सांता क्रूज में लोकेटेड है। इस किसका, रिलायंस का सेंटर, किसका, रिलायंस का सेंटर। अब देखो कब्जे में क्यों लिया, फॉर डिफॉल्ट इन रीपेमेंट ऑफ ड्यूज वर्थ रुपीज 2892 करोड़ रुपीज, ठीक है, कितने, 2892 करोड़ रुपए इन्होंने नहीं चुकाए यस बैंक के, तो इन्होंने क्या किया, इनका रिलायंस सेंटर अपने कब्जे में ले लिया, ठीक है। तो यस बैंक के सीईओ कौन है, प्रशांत कुमार। कौन है, प्रशांत कुमार जी। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में, कहाँ पर है, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। फाउंडेशन ईयर है इसका 2004, 2004 में स्थापना हुई थी आपके यस बैंक की। टैगलाइन है इसकी एक्सपीरियंस आवर एक्सपर्टीज, क्या, एक्सपीरियंस आवर एक्सपर्टीज इसका टैगलाइन है। और ये है कुछ ऐसा दिखता है इसका बैनर, ठीक है, किसका, आपके यस बैंक के लिए, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। AIIA ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा स्टार्ट्स प्रोवाइडिंग फ्री टेस्टिंग एंड ट्रीटमेंट फैसिलिटीज टू कोविड-19 पेशेंट। अब आपका जो अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान है, इसने क्या स्टार्ट कर दिया, फ्री टेस्टिंग और ट्रीटमेंट। टेस्टिंग भी फ्री होगी, ट्रीटमेंट भी फ्री होगी, किसके लिए, कोविड-19 पेशेंट्स के लिए। किसके लिए, कोविड-19 पेशेंट्स के लिए, याद रखोगे। तो AIIA ने कोविड-19 रोगियों को मुफ्त परीक्षण और उपचार की सुविधा प्रदान कराना शुरू कर दिया है, ठीक है, प्रदान करना शुरू कर दिया है। तो आपका जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा है, क्या आपका ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा है, ठीक है, इसका फाउंडेशन ईयर क्या है या डेट क्या है, 17 अक्टूबर 2017, 17 अक्टूबर 2017 इसकी क्या है, फाउंडेशन डेट है। तो डायरेक्टर कौन है इसके, प्रोफेसर तनुजा निसारी, क्या है इसकी डायरेक्टर है, कौन है, प्रोफेसर तनुजा निसारी, क्या है इसकी डायरेक्टर है, कौन है, प्रोफेसर तनुजा निसारी। कोई पूछ ले तो याद रखना, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा की डायरेक्टर कौन है, प्रोफेसर तनुजा निसारी। चले आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। नासा ने लॉन्च कर दिया, क्या, नासा लॉन्च नेक्स्ट जनरेशन मार्स रोवर प्रिजर्वेशन, क्या, प्रिजर्वेरेंस, क्या नाम है इसका, प्रिजर्वेरेंस, क्या है, प्रिजर्वेरेंस, इसको हिंदी में बोलते हैं दृढ़ता, क्या, दृढ़ता, ठीक है, इसको प्रिजर्वेरेंस ही लिखना, अपना दिमाग ज्यादा नहीं चलाना हमने, ठीक है। नासा ने अगली पीढ़ी के मंगल रोवर किसका, प्रिजर्वेरेंस का लॉन्च कर दिया है, किसको, प्रिजर्वेरेंस को लॉन्च कर दिया है, ठीक है। इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर ना एक स्पेशल चीज रखी गई है, क्या, इसके अंदर एक हेलीकॉप्टर रखा गया, छोटा सा, क्या रखा गया, हेलीकॉप्टर रखा गया। जब ये लैंड करेगा तो वह हेलीकॉप्टर क्या करेगा, उड़ते हुए पूरे मार्स की फोटो लेकर आएगा, ठीक। अब ये सक्सेसफुल रहे, प्रे करना गॉड से। अब इसकी कॉस्ट रही है $2.4 बिलियन, कितनी आपकी, $2.4 बिलियन इसकी कॉस्ट रही है इस रोवर को और इस मिशन को लॉन्च करने के लिए। लॉन्च कब हुआ था आपका, 7:50 पे, कब, 7:50 पे, सुबह 7:50 पे 31 जुलाई को इसको लॉन्च किया गया। अभी एक पहुंचेगा कब, एक्सपेक्टेड टू रीच मार्स नेक्स्ट फेब। अब आपकी अगली फरवरी को ये पहुंचेगा कहाँ पर, नेक्स्ट आपके मार्स पे, कहाँ पे पहुंचेगा, मार्स पे पहुंचेगा अगली फरवरी को, याद रखोगे। चलो नासा के देखते हैं स्टैटिक फैक्ट। नासा की फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, क्या है, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसके चीफ है जिम ब्रेंडस्टीन, कौन है, जिम ब्रेंडस्टीन इसके चीफ है। हेडक्वार्टर इसका वाशिंगटन डीसी यूएसए, कहाँ पर, वाशिंगटन डीसी यूएसए में। फाउंडेशन डेट है इसकी 1 अक्टूबर 1958, 1 अक्टूबर 1998, याद रखोगे। चलो आगे बढ़ते हैं। पेटीएम मनी अपॉइंटेड वरुण श्रीधर एज सीईओ, ठीक है, आपका जो पेटीएम मनी है उसने अपॉइंट कर लिया क्या, वरुण श्रीधर को एज सीईओ, क्या बना दिया इन्होंने, सीईओ बना दिया, किसको, वरुण श्रीधर को। अब आपके जो पेटीएम मनी ने वरुण श्रीधर को क्या बनाया, सीईओ नियुक्त किया, क्या किया, सीईओ नियुक्त किया। ये कौन है, ये है वरुण श्रीधर। अब आपका जो पेटीएम मनी है इसके फाउंडर कौन है, विजय शेखर शर्मा, कौन है, विजय शेखर शर्मा इसके फाउंडर है, कौन है, विजय शेखर शर्मा आपके पेटीएम मनी के फाउंडर है। हेडक्वार्टर इसका नोएडा उत्तर प्रदेश, कहाँ पर, नोएडा उत्तर प्रदेश में। अब ये इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना यानी कि फाउंडेशन है इसका 2010 में, ठीक है, 2010 में इसकी स्थापना हुई थी, कब हुई थी, 2010 में इसकी स्थापना हुई थी, याद रखोगे। तो वरुण श्रीधर को सीईओ नियुक्त किया गया किसका, पेटीएम मनी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस स्टार्टेड बहुत जरूरी है कैंपेन, कौन सा कैंपेन है, बहुत जरूरी है, क्या नाम है इसका, बहुत जरूरी है कैंपेन,
किसके लिए? फार्मर्स के लिए स्टार्ट किया गया है। किसके लिए? फार्मर्स के लिए। ठीक, तो भारतीय एक्साइज जनरल इंश्योरेंस ने बहुत जरूरी है अभियान शुरू किया। क्या बहुत जरूरी है अभियान शुरू किया? तो कंप्यूटर आपका जो गूगल बाबा है वो भी कह रहा है हॉट हॉट हॉट। ठीक है, बहुत गर्मी है, पता है हमें भी बहुत गर्मी है। फॉर फार्मर्स इन महाराष्ट्र एंड कर्नाटका। ठीक है, महाराष्ट्र और कर्नाटका में बेसिकली इसको लॉन्च किया गया है। क्या आपकी कौन सा कैंपेन है? ये बहुत जरूरी है कैंपेन। ठीक है, किसने किया? भारतीय एक्साइज जनरल इंश्योरेंस ने। टू एनकरेज फार्मर्स अबाउट देयर ईल्ड प्रोटेक्शन एंड फाइनेंशियल सिक्योरिटी। अब उनकी जो ईल्ड होती है, मतलब कि जो उनकी फसल होती है जिसकी वो कटाई करते हैं, उसकी प्रोटेक्शन के लिए अब क्या? इंश्योरेंस ले लो, इंश्योरेंस ले लो, यही करते फिरेंगे। ठीक है, तो इनको क्या करना है? बेसिकली अपना इंश्योरेंस बेचना है फार्मर्स को। अब किस कीमत पे बेचेंगे वो इनके ऊपर डिपेंड करता है। और फाइनेंशियल सिक्योरिटी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी कैसे होगी? फिर से वही इंश्योरेंस ले लो, इंश्योरेंस ले लो, बस इनका काम क्या है? इंश्योरेंस बेचते चले जाओ। ठीक है, तो जो आपका भारतीय एक्साइज जनरल इंश्योरेंस है, क्या? भारतीय एक्साइज जनरल इंश्योरेंस, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई महाराष्ट्र। कहाँ पर है? मुंबई महाराष्ट्र। सीईओ है संजीव श्रीनिवासन। कौन है? संजीव श्रीनिवासन इसके सीईओ है। ठीक है, याद रखोगे। चलो आगे बढ़ते हैं। बॉलीवुड एक्शन डायरेक्टर, कौन थे ये? एक्शन डायरेक्टर थे। कौन थे? एक्शन डायरेक्टर परवेज खान पासेस अवे। इनका क्या हो चुका है? निधन हो चुका है। ठीक है, क्या है ये? एक्शन डायरेक्टर है, नाम है इनका परवेज खान। क्या है? परवेज खान इनका नाम है, जिनका हो चुका है निधन। तो बॉलीवुड के एक्शन डायरेक्टर परवेज खान का निधन हो चुका है। क्या हो चुका है? निधन हो चुका है। तो यहाँ पे आपके सेशन का भी निधन नहीं, एंड हो चुका है। ठीक है, क्या हो चुका है? एंड हो चुका है, यानी कि आपका सेशन हो चुका है खत्म। आपको क्या करना है? वीडियो को फटाफट से लाइक और शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ। रोज सुबह 6 बजे आ जाया करो सेशन देखने। बहुत हम्बल रिक्वेस्ट है, आपके फायदे के लिए है। ठीक है, अगर आपको कोई न्यूज मिस लगती है जो कि मैंने इंक्लूड नहीं की, मेरे से मिस हो गई है, तो आपको क्या करना है? कमेंट सेक्शन में जाकर लिखना है, उसको नेक्स्ट सेशन में इंक्लूड कर लिया जाएगा। अगर कोई सजेशन है वीडियो के लिए, वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें बता सकते हो, और हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी व्हाट्सएप कर सकते हो, जो कि आपको चैनल के अबाउट सेक्शन में जाकर मिल जाएगा। ठीक है, चैनल को कर लो दोस्तों सब्सक्राइब, और अपने फ्रेंड से भी कह दो सब्सक्राइब करने के लिए। अगर चाहिए पीडीएफ तो क्या करना है? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहां पे लिंक दिया हुआ है किसका? टेलीग्राम चैनल का, उसको जाके ज्वाइन कर लो। अपने आप ऑटोमेटिक सारी की सारी पीडीएफ आपके फोन में पहुंचा दी जाएंगी। अब फेसबुक और इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो मैं। ठीक है, टिल देन दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।